करके एक रचना उनके लिए आई है, तो पार्टिसिपेशन लगता है, साझेदारी लगती है, नहीं तो पता चलेगा ये मैंने अपने लिए बनाया है। सही बोलती जा रही हूँ। तो जब हम नागार्जुन जी, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी स्कूल में, बादल को गिरते देखा है, पढ़ी होगी कविता, या बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, बहुत दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, बहुत दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। ये कविता, वो दाने आए घर के भीतर बहुत दिनों के बाद, चिड़िया ने पाखें खुजलाई बहुत दिनों के बाद। कितनी प्यारी कविता ना, मेरे को रोमांच हो गया। ये कविता हम लोगों ने पढ़ी थी 7वीं या 8वीं क्लास में। नागार्जुन जी का हमसे परिचय इस प्रकार से हुआ। नमस्कार, नमस्कार पांडे जी, स्वागत है, स्वागत है। तो नागार्जुन जी को जानने के लिए मेरे मन में उत्सुकता थी कि इस कवि को पढ़ा है। दिल्ली में रहती थी मैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। तो एक बार क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद जी की जयंती हो रही थी। जो दिल्ली में है वो लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो मंडी हाउस जगह है वो वहाँ का सांस्कृतिक केंद्र है। वहाँ श्री राम थिएटर्स है और बहुत सब, लाइब्रेरी के अलावा वहाँ पे नाटक आदि सब कुछ होते हैं। तो हम लोग जब भी यूनिवर्सिटी से कभी भी कुछ बड़ा प्रोग्राम उस तरफ होता था, हम जाते थे, तो हमें अपने आप से नहीं काबू जागते भाव आ जाते, बड़े पढ़े लिखे हैं हम एक इस लाइब्रेरी में जा रहे हैं, हम श्री राम थिएटर्स में जा रहे हैं, मतलब हमारी तो बात ही क्या है, मतलब इतने बढ़िया। हाँ, और ऐसा लगता था कि बाकी के सारे लोगों को तो साहित्य से कुछ पैसे भी नहीं होते थे, और चाय भी वैसे आधी आधी करके अपने को बहुत बड़ा साहित्यकार समझते थे। यहाँ बैठे हैं कटिंग चाय है ना, कटिंग चाय। तो ये वाला समय था। और प्रसाद जी की इतनी बार मुझसे कहा था शांत रहो, ईमानदारी बनी थी मैं, शांत रहो, शांत। मेरे बच्चे छोटे थे उस समय में, तो बाद में वो जब भी मैं कुछ डांटने लगी थी वो कहते शांत गांधारी शांत। तो ये पांडे जी और माया भाभी बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या हुआ था कि मैं कामायनी पर एक लघु शोध ग्रंथ लिख रही थी और प्रसाद जी की हुई अमृत जयंती। तो मैं और मेरे कुछ मित्र हम लोग पहुंचे मंडी हाउस। तो दरवाजे पे हम थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने सोचा, और पता चला था कि अमृतलाल नागर जी आने वाले हैं बोलने के लिए। तो मन में इच्छा हुई कि हम थोड़ा पहले पहुंच जाएं तो उनसे बातचीत हो जाएगी, फिर भीड़ में हम मतलब हमें कौन पहचानेगा, हमें कौन समय देगा। तो वहाँ जब गए तो दरवाज़ा बंद था। एक कोई जो बूढ़े से आदमी थे, दाढ़ी मूछे अपनी, एक साफा सा कुछ बांधे हुए, धोती, बड़े फूल धक्कड़ वाले। अच्छा, नागार्जुन जी की तस्वीर पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था कभी भी खास तौर से। तो वहाँ पे टीन का बक्सा रखा हुआ, उसके ऊपर गठरिया सी कुछ लदी हुई रखी हुई, और मुझे ये लगा कि आदमी कोई भूल भाल के रास्ता यहाँ आ गया, कोई ग्रामीण व्यक्ति है, कोई सुनने आया, लेकिन और उनकी आंखें इतनी चमकदार, वो ऐसे बिल्कुल उत्साह से, उत्सुकता के साथ हमारी तरफ देखे कि बात कर लें हम। एक तो लड़कियों ने का थोड़ा संकोच, एक मास्टर्स में, तीसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ये पता नहीं कौन आ गए कि हमसे अब ये क्या बात करना चाहते हैं, उनसे हम क्या बात करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी आए नहीं हैं आयोजक। हमने कहा हाँ लगता है। तो फिर लगे कि वो अपनी तरफ से शुरू नहीं कर रहे लेकिन बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा हम बाद में आएंगे। धीरे धीरे करके हमने धीरे धीरे एक दूसरे को इशारा किया ताकि बुरा ना लगे, और वहाँ से खिसक लिए। जब हम बाद में पहुँचे, हॉल तब तक भर चुका था, और देखा अमृतलाल नागर जी आ चुके थे और बड़े बड़े विद्वान नामवर सिंह जी और ये सब लोग पहुँच गए थे। उसके बाद कहा गया कि बाबा नागार्जुन जी भी आएंगे। तो हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए। हमने कहा चलो, ये होता है ना, एक चीज़ पे एक को देखने आए थे, दो दो तीन तीन लोग मिल रहे देखने को। देखा तो वही ग्रामीण व्यक्ति जो आधी धूल खाई चप्पलें थी, वही व्यक्ति बड़े आदर और सम्मान के साथ ऊपर ले जाए जा रहे थे। और हम लोगों ने सोचा हमने इतना अच्छा अवसर खो दिया इस बात का कि हम उनसे बात कर सकते थे। मेरी दूसरी मुलाकात हुई, मैं जानकी देवी कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, कौवाल बाग में है ये कॉलेज। तो हमने एक कार्यक्रम किया, उसमें बड़ा कार्यक्रम था, बालस्वरूप राही जी, अशोक चक्रधर जी सबको बुलाया था, और बाबा नागार्जुन जी को अध्यक्षता के लिए बुलाया। तो नागार्जुन जी ने ये कहा था कि मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं आ नहीं सकता। तो मैं कुछ 2-3 विद्यार्थियों के साथ
कॉलेज की जो हमारी वैन थी उसमें उनको लेने के लिए गई। शाहदरा के पास में कहीं गीता कॉलोनी उसके पास में रहते थे। गलियाँ मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक जगह जाके जो फंस गई, इतनी पतली गलियाँ थी। हम लोगों ने कहा चलो हम जाते हैं, अंदर गए। ढूंढते ढूंढते एक कच्चा सा मकान था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने इतनी किताबें लिखी हैं कुछ ढंग का तो होगा। ये तो जानते थे कि वो प्रगतिवादी हैं और इस तरीके की बात लिख रहे हैं, लेकिन सचमुच में ईंटें रख करके उसमें बीच में मिट्टी या पलस्तर लगा करके रखा हुआ था, उसके ऊपर की चुनाई हुई थी। दरवाज़ा खटखटाया, सोच के कि पता तो यही था आसपास अभी। अंदर गए, अंदर और भी स्थिति दूसरी थी। खप्पर वप्पर पड़ा हुआ था, कमरे ऐसे बने हुए थे, बीच में दालान था, कुछ पौधे लगे हुए थे। तो एक सर ढके हुए एक महिला ने दरवाज़ा खोला, बोली कि हाँ पिताजी अभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, आप लोग बैठिए। खटिया थी, खटिया पे बिठा दिए। मैं खटिया शब्द बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल कर रही हूँ। हम लोग तो यहाँ पे बेड और डे बेड से होते हैं ना, तो खटिया पे उन्होंने बिठा दिया। फिर उसके बाद निकल गया है, बंडी बंडी पहने, खांस रहे हैं। बोले चाय तो पियोगे, चाय तो पियोगे। हमने कहा नहीं, वैन खड़ी है, नहीं नहीं चाय तो पी के जाऊँगा, मेरा अब सो के उठाऊँ, मेरे को चाय पी के निकलना है। ठीक है, क्या कह सकते। उन्होंने बोला कि तुमने दाल के पौधे देखे हैं कभी? दिल्ली की लड़कियां हो तुम सब, तो दाल के पौधे। तो उन्होंने अपने दालान में दाल के पौधे, मटर, ये सब बोई हुई थी और उन्होंने बहुत ही चाव से वो दिखाई और दुनिया भर की बातचीत करी। ख़ास तौर से उन्होंने हमारी मानसिकता को टटोलने की बात सोची और उसके बारे में बात करी कि हम कितना जानते हैं और सच में हम कुछ भी नहीं जानते। हमें किसी पौधे की पहचान नहीं थी। हम गमलों में रहने वाली संस्कृति के लोग, हमें मिट्टी से कोई उतना नाता ही नहीं। दिल्ली यानी कि कंक्रीट का जंगल, उस कंक्रीट के जंगल में कैक्टस ही होते हैं। हम उस कैक्टसों की संस्कृति के लोग, हमें क्या पता कि हरी भरी सब्जियों के पत्ते कैसे होते हैं, हर चीज़ें कैसी होती हैं। और नागार्जुन जी ने बहुत ही तरस खाने वाली निगाहों से हमें देखा कि माने तुम क्या ही समझोगे, क्या ही जीवन को जानोगे और क्या लिखोगे, क्योंकि हमारा लिखना तब तक सही नहीं हो सकता जब तक हम उस विषय वस्तु से ना जुड़ें। तो नागार्जुन जी इस तरीके के व्यक्ति और उनकी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। मैं उनकी रचनाएं पढ़ना नहीं चाहती, पर ये जब बताना चाहती हूँ तो व्यक्ति के रूप में वो बहुत ही ठोस व्यक्ति थे इस मामले में कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप किस जगह पर उन्हें बिठा रहे हो, कौन उन्हें लेने आ रहा है। वो जो थे फक्कड़, घूमते रहते थे, यायावर थे। और मुझे बाद में पता चला, एक ग्रुप है उसमें संस्मरण आदि लिखे जाते हैं कि वो बहुत बार लोगों के घर जाके महीनों तक टिक जाते थे। आज के समय में कोई हमारे घर में आकर के 2 महीने टिक के तो दिखाए नहीं। वो जो भारत से बाहर से आते हैं ना, तो वो तो फिर उनको एक समस्या होती है ना कि भाई वो वीज़ा लेके आएंगे 4 महीने के 6 महीने जो भी है, घर परिवार के लोग। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में या बाहर मतलब महानगर में लेखक किसी के घर जाकर के 2-2 4-4 महीने वहाँ पे टिके हैं, तो वो थोड़ी सी एक